ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग योगी गुरु की तलाश में भटक रहे हैं और उन्हें कोई योगी गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक ऐसी युक्ति आपको बताऊंगा कि आप स्वयं परमात्मा से, अपने इष्ट देव से मंत्र दीक्षा सपने के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पंच भौतिक शरीर है यह। परमात्मा या किसी भी इष्ट देव, किसी भी महाशक्ति का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के नहीं बना होता। हां, वो चाहे तो कोई भी तत्व को धारण कर सकते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वो हमको सीधे सीधे मंत्र दीक्षा नहीं दे सकते। हां, अगर हम उनसे प्रार्थना करें मंत्र दीक्षा के लिए, मंत्र दीक्षा की हमारे अंदर विशेष तड़प होगी तो हमें मंत्र दीक्षा स्वप्न के माध्यम से जरूर मिलती है। इसके कई एक प्रमाण भी हैं। प्रमाणों में मैं नहीं खोना चाहता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं और चौथी अवस्था भी होती है जो सबको प्राप्त नहीं हो पाती। तो 3 अवस्थाओं में जागृत अवस्था होती है। यहां हमारे मन और आत्मा की बैठक इस स्थान पर होती है, आज्ञा चक्र पर। यहीं से पूरा कार्य संचालन हमारे जीवन का होता है। दूसरी अवस्था होती स्वप्नावस्था। तो उस समय हमारा ध्यान यहां पर आ जाता है, कंठ चक्र में, जहां मां दुर्गा का निवास स्थान है। सुषुप्ति अवस्था तीसरी अवस्था होती है जहां शिव और पार्वती का निवास है, यानी कि हृदय चक्र। और जब बेहोशी की अवस्था आती है, हालांकि वो सुषुप्ति अवस्था की गहरी अवस्था होती है, वो बेहोशी की अवस्था होती है, तब हम नाभि चक्र पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सबसे अलग एक अवस्था होती है जो योगी लोग अपनी ध्यान साधना करते हैं, जो ध्यान के साधक हैं, उनके लिए वो अवस्था होती है, वो जागृत की सुपर चेतन अवस्था होती है। जागृत से भी चेतन अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं तुरीयावस्था। इन 4 अवस्थाओं में हमारा जीवन गुजरता है। अब जिस शक्ति से हम दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो शक्ति कोई 5 तत्वों से नहीं निर्मित है। उसका शरीर 5 तत्वों वाला नहीं होता। यदि वो चाहें तो किसी भी तत्व को धारण कर सकते हैं और सगुण रूप में प्रकट हो सकते हैं, परंतु इस तरीके से मर्यादा का एक उल्लंघन होगा और कोई भी देव शक्ति प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। वो हमें मंत्र दीक्षा दे सकते हैं और देते हैं, लेकिन स्वप्न के माध्यम से देते हैं, क्योंकि उस समय हम मां दुर्गा के निवास स्थान पर होते हैं, जो हमारे यहीं पर हमें स्वप्न आते हैं। जब हम यहां पर होते हैं तभी हमको स्वप्न आते हैं। स्वप्न में हम वो चीजें देखते हैं जो कभी नहीं देखी, वो शब्द सुनते हैं जो कभी नहीं सुने, उन लोगों का भ्रमण कर सकते हैं जिनका हमने कभी नाम भी न सुना हो, वहां तक जा सकते हैं। यह हमारी साधना के ऊपर निर्भर करता है। तो मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए हमें इस चक्र पे आना होगा। जब हम किसी इष्ट का ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते हम ध्यान अपना शुरुआत करते हैं आज्ञा चक्र से, तो जब हम ध्यान शुरू करते हैं
तो वो ध्यान टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है और कंठ चक्र में आ जाता है। तो साधना के समय भी ये जागृत स्वप्न कहलाता है। तो जागृत अवस्था में भी हमको सपने आते हैं। इष्ट के हो सकता है उस समय दर्शन हो जाए, हो सकता है हमें उनसे संबंधित कोई भी वस्तु दिखाई दे जाए, ये सब उस समय होता है। लेकिन जब हम सुषुप्ति में होते हैं, सुषुप्ति में जब हमको सपने आते हैं तो हम कहां पे होते हैं सुषुप्ति में? हृदय चक्र पर। हृदय चक्र से हम कंठ चक्र में आ जाते हैं और सपने देखना शुरू कर देते हैं। सपने हम अपने अंतर्मन में देखते हैं और अंतर्मन का संबंध यूनिवर्स से होता है, यानी कि देवलोक से संबंध होता है। तो जिस इष्ट की हम साधना करना चाहते हैं, जिस इष्ट का मंत्र लेना चाहते हैं, तो वहां पर आकर के हम मंत्र ले सकते हैं। बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, कतई क्लिष्ट नहीं है, बहुत साधारण है। आप उसको करिए और आप पा सकते हैं कि हमको मंत्र दीक्षा मिल गई। सपने में जिस किसी को भी कोई मंत्र मिला हो, वह ये मान के चले कि हमको सही मंत्र मिला है और इस मंत्र से हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि वो मंत्र किसी दिव्य शक्ति के द्वारा आपको दिया गया होता है। अगर नहीं दिया गया है और आप पाना चाहते हैं, प्रक्रिया आगे बताऊंगा। लेकिन मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वप्न में मिले हुए किसी भी मंत्र का जाप करने में कतई अश्रद्धा ना करें। पूर्ण विश्वास, पूर्ण लगन, पूर्ण श्रद्धा के साथ उस मंत्र का जाप करेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि वो एक महाशक्ति के द्वारा आपको मंत्र दिया गया है। स्वप्न के माध्यम से उस शक्ति ने आपके सूक्ष्म शरीर से संपर्क करते हुए आपको वो मंत्र दिया है। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम कैसे प्राप्त करें? इसके लिए आपको चाहिए कि किसी भी पूर्णिमा का दिन चयन करें। शाम को सोते समय आप एक तांबे का पात्र लें, लोटा, और उसमें हल्दी, कुमकुम, रोली, लौंग, 2 लौंग, 2 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल लीजिए। अपने सामने रख लीजिए उसको। हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। जब आप सोने को चलें तब हाथ जोड़ के बैठ जाइए, प्रार्थना करिए जो आप पाना चाहते हैं। मंत्र पाना चाहते हैं तो मंत्र के लिए प्रार्थना करिए। किसी समस्या का समाधान चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करिए, या साधना में मार्गदर्शन चाहते हैं उसके लिए आप प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी। प्रार्थना करने के उपरांत उस लोटे को अपने सिरहाने रख दीजिए और आप उन्हीं भगवान का, जिनसे आप प्रार्थना कर रहे थे, उन्हीं का ध्यान करते हुए आप सो जाइए। आपके मन का संबंध यूनिवर्स से होगा। आपकी आत्मा का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से हो जाएगा और उसका संबंध यूनिवर्स से होता है। लिहाजा सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा और वो शक्ति जिनसे आप गुरु दीक्षा चाहते हैं वो आपको स्वप्न में आकर के दीक्षा देंगी। उस समय जो भी मंत्र आपको मिले, जो भी मार्गदर्शन दिया जाए, आप उसको भूल नहीं सकते। इस प्रकार से आप अपने इष्ट से सपने के माध्यम से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी पा सकते हैं। साधना के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी पा सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सुख समृद्धि दें, ताकि आपकी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा सानंद संपन्न हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।